बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उनका लाभ भी हम उनको देंगे। इन सब के अलावा जिन बच्चों का किन्हीं कारण से उनके मनसानुरूप, उनके अपेक्षा अनुरूप अगर रिजल्ट नहीं आ पाया, तो उन सभी बच्चों से मेरा आग्रह है, ये कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, बहुत सारे अवसर मिलेंगे। अगर इस बार हमारे अनुरूप रिजल्ट नहीं आया तो हम अगले नेक्स्ट ईयर बेहतर हम रिजल्ट दें, ऐसी तैयारी अभी करेंगे, ऐसा हम मान के चले। किसी को हताश होने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट अगर उनके अनुरूप नहीं आया तो। और सभी से आग्रह करता हूँ, एग्जाम है, एग्जाम को बढ़िया ढंग से दिलाए हैं आप सब लोग। आपके आसन के अनुरूप ही रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ और सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सर, इसी पर महासमुंद की जो है एक तो स्कूल में नकल हुआ था, उसको लेकर आदिवासी छात्रा ने अध्यक्ष के पास शिकायत की थी, हाईकोर्ट ने इसे संज्ञान में लिया। उस पर हम लोग जांच कराएंगे, परीक्षण कराएंगे। अभी तो परसों ही हम लोगों ने डीओ को अभी सस्पेंड किया है, 2 दिन पहले ही सस्पेंड किया है और उसमें जांच जरूर करेंगे। ये एनएसयूआई के द्वारा जो है पेपर लीक को लेकर आप रिजल्ट जारी होने के साथ साथ वो प्रदर्शन भी करने वाली है कि अभी तक उसके आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। देखिए, पेपर लीक हुआ है ये ऑथेंटिक, अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य हमको नहीं मिला। सिर्फ किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में 18 क्वेश्चन को जो डाला, वो कब डाला ये भी कह नहीं सकते, लेकिन किसी के मन में कोई डाउट ना हो, इसलिए हमने फिर से एक बार एग्जाम हमने 10 अप्रैल को फिर से करवाया था। और किसी को ऐसा बोलना उचित नहीं होगा, और जिसको आंदोलन करना है तो आंदोलन करे, सबके लिए रास्ता खुला है। प्रजातंत्र में सबको अधिकार है आंदोलन करने का, घेराव करने का, ज्ञापन देने का। लेकिन जो अभी जो हम परिणाम घोषित कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, और कहीं भी उसमें प्रश्न में नहीं है। कल विधानसभा का विशेष सत्र है और इसमें आप लोग भी शामिल हुए। इससे पहले की बीजेपी विधायक दल की भी बैठक है, तो पहली बार ऐसा है कि आप विपक्ष के खिलाफ ला रहे हैं उनका प्रस्ताव। भारत की आधी आबादी को हम एक अधिकार देना चाह रहे हैं, और वो अधिकार में कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग अगर उसका विरोध करें तो देश की जनता को जानने का अधिकार है, प्रदेश की जनता को जानने का अधिकार है कि हम भारतीय जनता पार्टी केंद्र में हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो आधी आबादी के लिए जो एक हितकारी निर्णय जो लिया, उसका कैसे इन लोग विरोध करते हैं, ये जानने का अधिकार पूरे देश की जनता को है। इसलिए आज कल हम लोग छत्तीसगढ़ में विशेष सत्र बुला के उसमें चर्चा करेंगे। आप मानते हैं कि 12वीं हिंदी की परीक्षा लीक नहीं हुई है? अगर नहीं हुई है तो पुलिस ने एफआईआर में इस बात का जिक्र क्यों किया है जो तथ्य निकल के सामने है, उस आधार पर एफआईआर भी की गई है? पुलिस ने एफआईआर हमने करवाया, कहीं डाउट है, लेकिन पुख्ता नहीं हुआ है, इसलिए आज तक कोई भी आरोपी उसमें पकड़ाया नहीं गया है। एफआईआर हमने किया, पुलिस के कहने पे नहीं किया गया, हमने स्वतः संज्ञान में लेकर हमने एफआईआर कराया है, और आज तक पुख्ता नहीं हो पाया है कि इसमें चोरी हुई है। आज उम्मीद है, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। ये पिछली सरकार में जॉय राइड कराया जाता था, इस बार भी 10वीं 12वीं जो टॉप करेंगे उसके लिए कोई विशेष होगा क्या बच्चों के लिए? हम लोगों ने माननीय मुख्य तो आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री को, जो रिजल्ट के संबंध में रिजल्ट जारी होने के पहले कुछ बातें मीडिया के सामने रख रहे थे। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के एक बार फिर से सवालों में आने को लेकर मिल रही है जानकारी। सरकारी अस्पतालों में घटिया गुणवत्ता की दवाइयों की सप्लाई का एक बड़ा मामला। बताया जा रहा है कि हजारों गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली फॉलिक एसिड और फेरस सल्फेट की दवाइयां बेहद घटिया गुणवत्ता की हैं और कई जगहों पर टैबलेट्स के रंग बदलने और दवाइयों के टूटने की शिकायतें भी सामने आई हैं, जिसके बाद मरीजों में नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थिति बिगड़ने पर सीजीएमएससी ने इन दवाइयों के वितरण पर फिलहाल रोक लगा दी है और अस्पतालों से इन्हें वापस भी मंगवाया जा रहा है। दवाइयों का महिलाओं में खून की कमी को दूर करने और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की अच्छी स्थिति रहे, इसके लिए ये दवाइयाँ दी जा रही थी। आकाश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे उनसे। ये जो आकाश अभी जानकारी मिल रही है, दवाइयों को वापस मंगाया जा रहा है, और क्या इनके सैंपल टेस्ट भी हुए? कितनी खेप जा चुकी है, कहाँ कहाँ गई है, कितनी महिलाओं को ये दवाइयाँ दी गई? क्या इन सभी बिंदुओं पर चर्चा चल रही है प्रथम दृष्टया, या सिर्फ दवाइयाँ वापस मंगवाई जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए विडंबना देखिए कि जिस फॉलिक आयरन फॉलिक एसिड दवा को गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ रखने के लिए बांटा जाता है, महिलाओं में खून की कमी दूर करने के लिए
सभी सरकारी अस्पतालों में जो है वो बांटा जाता है, वो दवा घटिया सप्लाई कर दी गई है। यानी कि दवा की गुणवत्ता बेहद खराब है, टैबलेट के रंग बदल रहे हैं, दवाइयां टूट रही हैं, मरीजों में कई तरीके से शिकायत आ रही है। अब जब महिलाओं को ये दवाएं दी जा रही थी, गर्भवती महिलाओं को विभिन्न सरकारी अस्पतालों में, तो शिकायत के आधार पर जब डॉक्टरों ने एक पत्र भेजा तो पूरा मामला निकलकर सामने आया और दवा को गुणवत्ताहीन पाया गया है, दवा को घटिया पाया गया है। सीजीएमएससी ने एक बार फिर से सभी सरकारी अस्पतालों के नाम एक पत्र जारी किया है और कहा है कि सिप्को फार्मास्यूटिकल की जो आयरन फॉलिक एसिड दवा है उसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए, ना बांटा जाए और उसे वापस मंगाया जाए। बता दें कि जब सीजीएमएससी दवाओं की खरीदी करती है सरकारी अस्पतालों में भेजने के लिए, तो उससे पहले उसकी जांच होती है। जांच के बाद, पुख्ता होने के बाद, परिणाम आने के बाद ही उसे सरकारी अस्पतालों में सप्लाई किया जाता है। लेकिन स्थिति ऐसी बन रही है कि सरकारी अस्पतालों में दवा सप्लाई कर दी जाती है, टेस्ट में पहले पास हो जाते हैं, उसके बाद जो है दवाएं गुणवत्ता विहीन आ जाती, यानी कि सीधे विभागीय जो कार्रवाई है, प्रणाली है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की बू आ रही है और ये ऐसा पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसी दवाएं हैं जो बेहद घटिया सप्लाई की गई थी, उसमें भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। जिस तरीके से सीजीएमएससी लगातार लापरवाही बरत रहे हैं, उनके अधिकारी लगातार भ्रष्टाचार में संलिप्त हो रहे हैं, ऐसे में ये सीधे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। मामले की जांच तो होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल सीजीएमएससी ने इस पर रोक लगा दिया है और सभी अस्पतालों से दवाएं वापस मंगाई जा रही है। जी जाहिर है आकाश, चूंकि अगर इस स्तर की लापरवाही हो रही है तो फिर ये तो उम्मीद करना भी बेमाना होगा कि किन महिलाओं ने इन्हें खाया, उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ा, यहां तक जांच पहुंचे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। गर्मी के तीखे तेवर आम लोगों के साथ साथ जो आम जनजीवन है उसके साथ साथ स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहे हैं। शहर में पारा 43 डिग्री के पार जा चुका है। ऐसे में जिला अस्पताल के मेडिकल स्टोर में दवाइयों की गुणवत्ता बरकरार रखना मुश्किल हो रहा है। न्यूज़ 18 की टीम ने जब अस्पताल के मेडिकल स्टोर की जांच की तो पाया कि इंसुलिन और एंटी रेबीज जैसे करीब 20 तरह की दवाइयाँ जो बहुत सेंसिटिव होती हैं, टेम्परेचर ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, ख़राब हो सकती हैं। इन्हें सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। 5 से 6 बड़े डीप फ्रीजर्स लाए गए हैं। इन दवाइयों में 2 से 8 डिग्री तापमान मेंटेन किया जा रहा है। भीषण गर्मी के बीच अस्पताल प्रबंधन का पूरा फोकस कोल्ड चेन को टूटने से बचाने पर है, ताकि मरीजों को मिलने वाली दवाइयां बेअसर न हों।